एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। नाउ अंशुक पालीवाल और आज एक स्पेशल एपिसोड हम लोग प्ले करने वाले हैं। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के अंदर 3 नए कानून जो हैं इस बार जोड़े गए हैं और वो 3 नए कानून कौन कौन से हैं। एक कानून है आपके सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं बच्चों के साथ में, यानी कि पॉक्सो कानून। दूसरा कानून जो महिलाओं के खिलाफ में इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होता है उसके संबंध में, और तीसरा जो है महिलाओं का सेक्सुअल हैरेसमेंट कहां पर, वर्क प्लेस में। वो जो तीनों कानून इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। गिव मी अ थम्स अप कि सर सब कुछ परफेक्ट है, किसी तरीके से ऑडियो वीडियो का कोई भी इश्यू नहीं। सारे कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट इस लाइव शो को देख रहे हैं, उन सभी को एक बार थम्स अप करना ही करना है, ओके। ताकि पता चल सके कि जो जोश है वो रात को 9 बजे कम तो नहीं पड़ा हुआ है। कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी तुझसे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है जिंदगी तुझसे, बस इतना चाहता हूं कि मेरा हर अगला कदम पिछले वाले से बेहतरीन हो। मेरा हर अगला कदम पिछले वाले से बेहतरीन हो। ये आप खुद को हमेशा कहते हुए चलना कि हर रोज जो भी आप पढ़ाई का स्ट्रेटजी बनाओ, पहले वाले दिन से क्या होना चाहिए, एकदम परफेक्ट है जो होना चाहिए। चलिए तो इसी के बीच में आज के सेगमेंट को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले मैं आपके बीच इस टॉपिक को लेने वाला हूं, वो है सेक्सुअल हैरेसमेंट। ठीक है, मान के चलिएगा नए कानून जोड़े गए हैं तो यहां पर आपके सामने अदर इश्यू आएंगे ही आएंगे। आवाज, वीडियो, ऑडियो मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट है, हाँ या ना? बिल्कुल परफेक्ट है। थम्स अप आ चुका है, इसका मतलब सब कुछ परफेक्ट है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी असमंजस हो रहा है तो बेहतर यह है एक बार प्लग इन प्लग आउट कर लो ताकि मामला एकदम परफेक्टली आ जाए। अगर किसी कैंडिडेट को कोई भी तकनीकी दुविधा होती है और वो दुविधा आपको नहीं हो रही है तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप क्लास को इंटरप्ट नहीं होने देंगे और आप अपने स्तर पर क्या कहें, उस कैंडिडेट को कह देंगे क्या भैया सब कुछ ठीक है, अपना कनेक्शन एक बार अच्छे से चेक है जो कर लीजिए। ठीक है तो फिर चलो शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले ध्यान रखना, सेक्सुअल हैरेसमेंट कानून राजस्थान से बहुत स्पेशल कनेक्शन है जो रखता है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि 1997 के अंदर जो विशाखा की गाइडलाइन आई थी, विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का जो केस था, उसी विशाखा के केस से जन्म होता है किसका, हमारे इस सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 का। 2013 का जो कानून है उसमें बेसिकली वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उसको रोकने के लिए गाइडलाइन के बारे में जिक्र है जो कर रखा है। ठीक है, अब उसी गाइडलाइन को हमें क्या करना है, अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है, समझना है, अप्लाई है जो करना है और एग्जाम के अंदर इस बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ना है। सर मैंने लिंकिंग 10 नहीं हो रहा है। अरे लिंकिंग 10 के बीच में स्पेस डालोगे तो कैसे होगा बताओ? आपको ध्यान रखना है LINKING, लिंकिंग 10 ये अप्लाई करना है कैपिटल में विदाउट एनी स्पेस, तब सारी चीजें अपने तरीके से मूव ऑन होगी। और जितने भी नए कैंडिडेट्स को जब आप ग्रुप के अंदर जोड़ते हो ना, जब उनको कहते हो कि लॉगिन किया तो उनको भी सजेस्ट कर देना कि विदाउट लिंकिंग 10 ज्वाइन ना करें, वरना भविष्य के अंदर जो स्पेशल प्रिविलेज लिंकिंग 10 कैंडिडेट्स को मिलने वाली है वो पेंडिंग रह जाएगी। हाँ जी देखिए यहां पर क्या हो रहा है, हमें 2 चीजों को ऑब्जर्व करना है। पहली चीज हमारे सामने आ जाएगी कि एक तो गाइडलाइन, अब केस जो पूछा जा सकता है वो तो विशाखा का 1997 का केस है, ये तो आपको याद रह ही जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि इस एक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं। 8 हमारे इस एक्ट के अंदर कितने हैं चैप्टर से, 8 चैप्टर जो है इसको इंक्लूड कर रखा है और 30 जो इसके अंदर सेक्शंस हैं। देखो कहने को तो आज के इस पूरे एपिसोड के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन और सेक्सुअल हैरेसमेंट के कानून को मिलाकर 40 सेक्शन ही डील करेंगे। क्या करने वाले, 40 सेक्शन ही डील करने वाला है। लेकिन मेरा जो मन का विश्वास है वो ये है कि एग्जाम में ये सेगमेंट आपके कम से कम 3 से 4 नंबर का रहने वाला ही रहने वाला है। 3 से 4 नंबर के सवाल जो है आपको इस यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है अब मैं यहां पर बात करता हूं आपके 1 बाय 1 सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट की। देखो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट को समझने से पहले आपको एक बेसिक चीज जाननी रहेगी, वो ये है कि एक तो यहां पर एम्प्लॉयर का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयर किसको कहा जाएगा, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय की लिस्ट बहुत लेंथी है। आपके टाइम में एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि बताओ निम्न में से कौन सा एम्प्लॉयर कवर्ड हो सकता है सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट में, कौन सा नहीं हो सकता। ठीक, तो एक तो आपको स्पेशली यहां पर पॉइंट में लिखता हुआ जा रहा हूं, आपको अपने माइंड में नोट करना है। और आज बेरेट की लगभग हर चीज को देखो, जब भी कोई छोटा पत्थर हाथ में होता है ना तो हमारी मुट्ठी में इतना दम होना चाहिए कि वो छोटे से पत्थर को हम एकदम मसल सकें। वो छोटा पत्थर नहीं है, आप समझ लेना कि वो छोटा बेरेट है, और मसलने का मतलब है उसका पोस्टमार्टम है जो करना। देखिए तो यहां पर आपके सामने कई शब्द आते हैं जिनका आपको स्पेसिफिक पता होना चाहिए। जैसे पहला शब्द ये
सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो हमारे आईपीसी के अंदर भी तो आता है। जो हमारा आईपीसी का 354 ए आप पढ़ोगे तो वहां पर क्या होता है, वहां पर भी तो सेक्सुअल हैरेसमेंट ही है। तो वो जो हैरेसमेंट है और ये जो पार्ट है उसमें क्या अंतर होगा, नंबर 1 चीज। दूसरा, हेलो एंड नमस्कार, ये जो वीडियो आपने अभी देखा है ये कंप्लीट वीडियो का एक पार्ट है। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दे रखा है उस पर क्लिक कीजिए। ये लिंक आपको अनअकैडमी ऐप में ले जाएगा जहां पर आप इस वीडियो को विदाउट एनी कॉस्ट फ्रीली जो है देख सकते हैं, बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी ऐड के देखिए। अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करते समय आपको लिंकिंग 10 रेफरल कोड का इस्तेमाल करना है ताकि इस लॉक्ड क्लास को आप अनलॉक कर सकें। इट विल बी फ्रीली अवेलेबल। ये एक स्पेशल क्लास है जो बिना किसी कॉस्ट के आपको अवेलेबल हो जाएगी अनअकैडमी ऐप पर। एक बात का आप और ध्यान रखें, जब भी आप कोई जुडिशरी का कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो उस केस के अंदर आप लिंकिंग 10 कोड इस्तेमाल करेंगे तो 10% ऑफ हो जाएगा। और साथ ही साथ में लिंकिंग लॉस के चैनल के साथ में कई प्रिविलेज जो है वो आपको स्पेशली अवेलेबल होगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अनअकैडमी लिंकिंग लॉस। चलिए, तो ये आज के इस टॉपिक को यहीं पर अपन क्लोज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। कुछ कैंडिडेट्स के डाउट यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। यस, जैसे आदेश जी ने पूछा यहाँ पर कि सर आउटसाइडर जो है, हाँ आदेश जी आपका डाउट क्या, आउटसाइडर हैरेस अ वुमन एट वर्क प्लेस हु इज वर्किंग इन अ कंपनी वेदर दिस काइंड ऑफ एक्ट फॉल अंडर दिस एक्ट और नॉट। यस, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इसका आंसर होगा जैसे बाहर वाला कोई बंदा आता है और इस तरह की हरकत अगर करता है तो आपको यहाँ पर रेस्पोनेंट शब्द को ध्यान में रखना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब सेक्शन 2 को हम देखते हैं ना आदेश जी, अब जैसे यहाँ पर आप सेक्शन 2 को ओपन करो, सेक्शन 2 की जितनी भी डेफिनेशन, एग्रीड पर्सन, एप्रोप्रिएट चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट, डोमेस्टिक एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, यहां पर आप देखोगे तो कहीं पर भी आपको स्पेसिफिक रेस्पोंडेंट शब्द मिलेगा, उसको नोटिस करना। मींस अ पर्सन अगेंस्ट whom the aggrieved woman has made a complaint under section 9। सेक्शन 9 में जिसके खिलाफ कंप्लेन की है, तो आपको अपना आंसर देखने के लिए सेक्शन 2 का क्लॉज एम और इसके साथ में सेक्शन 9 दोनों को रिकॉल करना होगा। अब आप सेक्शन 9 पर आओगे तो सेक्शन 9 में यहां पर क्या बेसिक बात लिखी हुई है, एनी एग्रीड मे मेक अ writing complaint of sexual harassment workplace if the committee in case it is not so conducted within a period of 3 months the date incident in the case of series of incident within a period of 3 months। कहीं पर भी पता है इस बात को उन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया कि भाई किस बंदे को, आउटसाइडर का हो सकता है, लेकिन आंसर है यहां पर यस। आंसर जो है आपका यस होगा। वर्क प्लेस पर अगर आउटसाइडर भी कर रहा है ऐसी कोई हरकत जो है ना, तो वहां पर उसमें काउंट है जो किया जा सकता है, क्योंकि लॉ इस बात में साइलेंट है और वर्क प्लेस पर वो चीज हो रही है तो आप सेक्सुअल हैरेसमेंट काउंट हो जाती है, क्योंकि कहेंगे वो आपके एम्प्लॉयमेंट के दायरे में है जो हो रही है। ठीक है, लेकिन हाँ स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली ये प्रोविजन जो इस पर साइलेंट है। ओके, ओजेस्टी, यहां पर आपका ओजेस्टी का सवाल, देवेंद्र जी का सवाल, ओजेस्टी का सवाल कहां गायब हो गया? हाँ जी, देखते हैं। देवेंद्र जी पूछ रहे हैं कि सर जी लिंकिंग कोड लाइव क्लास के लिए ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। ऑप्शन देखो ऐसा है, जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हो ना उसी समय पूछा जाता है देवेंद्र जी। लॉगिन करते हैं वहां पर आपको रेफरल में, एक बार आपने तनसुख पालीवाल का प्रोफाइल लॉगिन कर रखा है, आप लोगों ने जिन्होंने नहीं कर रखा है कर लीजिएगा ताकि आपको चीज वो डायरेक्टली दिख जाए। शुरुआत में होता है और बाकी होता है सब्सक्राइब करते समय, सब्सक्राइब कोई कोर्स परचेज करते हैं ना उस समय लिंकिंग देन अप्लाई करने से वो आपका 10% डिस्काउंट और दूसरा जो कनेक्टिविटी वो जुड़ जाता है। ठीक है, हाँ जी। ओके, इफ वुमन नॉट एम्प्लॉयड इज हैरेस्ड इन अ वर्क प्लेस विल द एक्ट बी एप्लीकेबल। वुमन जो है नॉट एम्प्लॉयड है उसको अरेस्ट किया जाता है वर्क प्लेस पर, तो क्या वो जो एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। यहां पर देखो नॉट एम्प्लॉयड है ना तो वहां पर नहीं होगा, क्योंकि डोमेस्टिक वाले केस में तो लिखा है एम्प्लॉयड और नॉट एम्प्लॉयड, लेकिन वर्क प्लेस वाले केस में क्लियर लिखा हुआ है एम्प्लॉयड, तो उस केस में नहीं आ जाएगा। ठीक है सर, हाउ टू रिमेंबर सेक्शन इन द माइनर लॉस? देखो सीधा बता रहा हूं, इसको मेजर लॉ के सेक्शन से कनेक्ट कर लो यार, और कोई तरीका है नहीं स्पेसिफिकली। ठीक है, और लिमिटेड ही सेक्शन होते हैं तो जितने सेक्शन उसको पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से, उन्हीं को ऑब्जर्व है जो करना है। हाँ जी सर, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में एक सेकेंड ना, आपका डाउट कहाँ चला गया? अरे भाई सारे कैंडिडेट एक साथ डाउट मत पूछो यार, मामला ऊपर नीचे हो रहा है सारा। हाँ जी सर, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन में पब्लिशर ही पनिश होगा या कैमरामैन, डायरेक्टर वगैरह? देखो इसमें शब्द लिखा हुआ है पार्टिसिपेट, ओजस्टी आपने नोटिस किया हो तो पार्टिसिपेट शब्द लिखा हुआ है, तो पार्टिसिपेट में कैमरामैन भी पार्टिसिपेट हो जाएगा, वो भी पनिशेबल होगा। ठीक है, तो वो इसका पनिशेबल मामला इसमें यहाँ पर है जो आएगा। ओके यस, तुषार जी का यहाँ पर क्या सवाल है कि कैन अ गर्ल, हाँ जी, कैन अ गर्ल हरसेल्फ इंडिपेंडेंट बी लायबल अंडर इंडिसेंट? यस यस, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि पब्लिक मोरल के खिलाफ उसने ऑफेंस किया है तो वो भी क्या हो जाएगी यहाँ पर लायबल है जो हो सकती है। ठीक है, पब्लिक मोरालिटी के अंदर अपराध जो खुद के ऊपर कर रहा है तो भी उसको इजाजत नहीं मिलेगी। ठीक है, हाँ जी
ओके चलो काफी कुछ पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हो. इफ नो, यहाँ पर किसका डाउट है? इट्स डाउट बिलोंग टू, थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है, क्या मामला? कि रात का समय इंटरनेट भी थोड़ा थक थक के उबासियां ले रहा है. अब इसको भी कुछ अदरक की चाय पिलाने का मामला हो तो कर लेते हैं. हाँ जी. ओके, इफ अ वुमन कैन एम्प्लॉय नॉट एम्प्लॉय हैरेसमेंट इन वर्क प्लेस, विल द एक्ट बी एप्लीकेबल? इसका शायद अपन जवाब दे चुके हैं, नहीं होगा वहां पर एप्लीकेबल. ठीक है सर. कोई लेडी वर्कर, कृपा जी का यहाँ पर क्या सवाल है? सर कोई लेडी वर्कर जो है के साथ में, कोई बच्ची के साथ में मिस, लेडी वर्कर के साथ कोई बच्ची के साथ मिसबिहेव होता है, वर्क प्लेस लागू होगा क्या? मैं समझ नहीं पाया. आप लेडी वर्कर की बच्ची की बात कर रहे हो? उसकी बच्ची के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो देखो, वो एम्प्लॉयड नहीं है तो भी पॉक्सो आ जाएगा कृपा जी यहाँ पर. ठीक है, एम्प्लॉयड नहीं, एम्प्लॉयड है तो ही पॉक्सो आएगा यहाँ पर. ठीक है. हाँ जी. आउटसाइडर की कंप्लेन नहीं, आउटसाइड की कंप्लेन आईसीसी में होगी, ध्यान रखना इशिता जी. अगर आउटसाइडर ऐसा कुछ करता है तो उसको आईसीसी में करेंगे अपन. उसमें सिर्फ एम्प्लॉयर को छूट है जो दे रखी है. एम्प्लॉयर का जो केस मामला बनता है ना, उसके केस में वहां पर क्या होता है, उसके केस में लिखा हुआ है कि भाई एम्प्लॉयर अगर कर रहा है तो उसको वहां पर लेके जाएंगे. हाँ जी. मिस्टर जैन बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड नाम है सर मेरा. चलिए, मिस्टर जैन क्या पूछ रहे हैं? सर थिंग इज इनडिसेंट और नॉट, ये कोर्ट किस बेसिस पे डिसाइड करेगी? दैट्स अ वेरी गुड वन. ये बहुत अच्छा क्वेरी है. और पता है कहीं कहीं जो है ये एक्ट जो है उसको क्लेरिफाई ज्यादा नहीं करता. बट देखो मिस्टर जैन जी, जैसे 2C का जो डेफिनेशन है ना, उसको देखा जाएगा. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. अब यहाँ तो आपको मान लीजिए कि कोई भी चीज ऑप्शन है या नहीं है, ये कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा? ऑप्शनिटी की डेफिनेशन देखेगा और क्या करेगा. सिमिलरली इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन डेफिनेशन देखेगा. पब्लिक मॉरल हर्ट हो रहा है क्या, पब्लिक को इंजरी हो रहा है क्या, तो वहां पर उस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे. है ना. स्टैंडर्ड पॉलिसी नहीं है यहाँ पर. है ना. और ये कोई नई बात नहीं है, ये आईपीसी के ऑफेंसेस पर लागू होती है, वहां पर भी लागू है जो होता है. ओके. नेक्स्ट डाउट है अभिषेक जी. सर वर्क प्लेस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूड होंगे क्या? बिल्कुल होंगे. एजुकेशनल क्या, कोई भी चीज जहां पर भी कामकाज होता है सब इंक्लूड है. कोर्ट वोट भी इंक्लूड है वहां पर. ठीक है सर. अगर कोई महिला जो है सेंड हर आउन न्यूड पिक ऑन व्हाट्सएप. देखो 1-to-1 सेंड कर रही है तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. 1-to-1 सेंड कर रही है तब तो ऐसा कुछ है नहीं. और अगर दूसरे केस में कर रही है, जैसे पब्लिक ग्रुप के अंदर शेयर कर रही है ना, तो वहां पर इंडिसेंट वाली बात लागू हो सकती है, अगर उसका इंटेंशन ऐसा कुछ है तो पब्लिसिटी करने का. क्योंकि आज के टाइम में व्हाट्सएप को भी पब्लिक प्लेटफॉर्म माना गया. ध्यान रखना, व्हाट्सएप के जो ग्रुप होते हैं ना उनको 1-to-1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1-to-1 में कर रहा है तो भाई खूब होता है, आजकल मेट्रो सिटी में बहुत कॉमन सी चीज है ना. पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं तो मामला वहां पर गड़बड़ है. ठीक है. चलिए, ट्रू फॉल्स आया था पोल के अंदर. सर वर्क प्लेस तो, हाँ जी, गार्गी जी का क्या सवाल है यहाँ पर, लेट्स सी. सर वर्क प्लेस तो एम्प्लॉयड नॉट एम्प्लॉयड दोनों है ना, ड्वेलिंग में एम्प्लॉयड होता है. हाँ जी बिल्कुल. हाँ वो पॉइंट, अच्छा मैंने उल्टा बता दिया क्या? ओहो, ओके ओके ओके, प्लीज करेक्ट कर देना. वो हम लोगों ने शुरुआत में तो सही डिस्कशन किया था, यहाँ पर आता है तो कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा, ध्यान रखना इस बात को. हाँ जी. चलिए बिल्कुल गार्गी जी सही कह रहे हो आप. ओके, उसको करेक्ट कर देना. चलो भाई ठीक है फिर. सर कुछ फोटोग्राफर होते हैं जो अपना कैलेंडर निकालते हैं, जो ऑफ सीन होते हैं, तो उनमें भी ये एक्ट अप्लाई होगा? बिल्कुल हो सकता है यश जी, उन पर भी ये एक्ट जो है आपका एप्लीकेबल हो सकता है. चलिए, वो बस आज के पे इस कार्यक्रम को भी यहीं पर समअप करते हैं. बस इतनी सी उम्मीद करूंगा कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से देखा होगा. कल क्या टॉपिक है हमारा? कल मेजर लॉ स्टार्ट अपन करने वाला है, राइट. कल शाम को 7 बजे जो है शिवानी मैडम का आपके ड्रेस कोड के ऊपर क्लास रहने वाला है. तो जो भी ड्रेस कोड का क्वेरी है वो वाला सेशन अटेंड कर सकता है. ठीक है. यूके एपीओ पर जो है जगदीश सर का जो करंट अफेयर का क्लास है वो चल रहा है. सूर्या सर बहुत अच्छा कर रहा है ना. सूर्या सर इंग्लिश के लिए अपनी पूरी एकदम जान लगा रहे हैं, तो आप उनकी क्लासेस भी अटेंड है जो कर सकते हैं. ठीक है. ओके, चलिए बस. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं. थैंक यू सो मच. मैं उम्मीद करता हूँ. अच्छा, लास्ट में कितने कैंडिडेट जगे हुए हमारे साथ साथ में? सब सो गए क्या? कितने कैंडिडेट जगे हुए फटाफट बता दो, फिर आज की क्लास को यहीं पर हैप्पी एंडिंग है जो करते हैं. ओके चले जी. सो दैट्स ऑल. आज की क्लास को यहीं पर. थैंक यू. गुड नाइट. लिंकिंग लॉज अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी. वहां पे जो प्रोफाइल पिक करता हुआ चेहरा आपको मेरा दिख जाएगा, उस प्रोफाइल पिक के आपको स्क्रीनशॉट मैसेज करना है. ठीक है. बाकी सारी बातें अब क्या बताऊं आपको,
जुडिशियल लिंकिंग का बैच अपना चल रहा है, मस्ती से जानना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, मस्ती से कर लो। किसी को सजेस्ट करना चाहता है, बेझिझक कर देना। आप जिसको सजेस्ट करोगे वो आपके पास आके थैंक यू ही बोलेगा, कभी ये नहीं कहेगा कहाँ फंसा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलने वाला है। ठीक है, ये सारे इसके फीचर्स हैं। ऑडियो कॉल वगैरह अभी बात बता के मैं भी थक चुका हूँ, इतनी बातें बता दी। लिंकिंग टैग इसको मत भूलना, हाँ ये बहुत जरूरी है भाई, ताकि जो आने वाले मॉक इंटरव्यू वगैरह होंगे ना, थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन हम लोग कर पाएंगे इस सिस्टम में। ठीक है, सारे बैचेस आपका उसके अंदर आपको लिंक मिल जाता है। एंड दैट्स ऑल। स्पेशल क्लास जैसी आज की हुई है ऐसी और क्लास भविष्य के अंदर जरूर करेंगे। बस इतना चाहता हूँ, स्टे ट्यून्ड, लिंकिंग टू के चैनल से कनेक्ट हो जाओ, फीडबैक देके जाना। प्रोफाइल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्रोफाइल को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, ताकि जितने भी सेगमेंट आपको मिल जाए, जैसे कोई भी चीज में लेके आऊंगा तो आपको स्पेशल नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। तो दैट्स ऑल। अब थम्स अप देके इजाजत दे दो एक बार, अब एक बार थम्स अप कर दो, फिर आप लोगों की इजाजत चाहूंगा। और लिटरली ऑनेस्टली दिल से आत्मा से यार लव यू दिल से कह रहा हूँ, है ना, मतलब मन खुश हो गया यार। वो क्या था गाना, पता नहीं क्या था, बिन तेरे क्या है जीना, तो बिन तेरे क्या है पढ़ाना, इतना मैं बार बार सबको जरूर कहूंगा, बिन तेरे क्या है पढ़ाना। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, ग्रेट